Hello everyone, welcome to Olive Board. So this is another session of the banking awareness questions जिसमें हम 250 questions cover कर रहे थे. So we already did part 3 parts. So आज हम इसका part 4 करते हैं और आपका IBPS क्लर्क का भी notification आ चुका है. So start preparing for GA now because आपके काफी सारे अब notification almost काफी सारे ही सभी आ चुके हैं. ठीक है. उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. एज पर द डेटा रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडियाज जीडीपी फॉर द अप्रैल जून क्वार्टर स्लिप बाय हाउ मच %. जो एनएसओ ने डेटा रिलीज करा है हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, तो इंडिया का जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो अप्रैल जून क्वार्टर में कितना % स्लिप हो चुका है, कितना % स्लिप हो गया है इंडिया का जीडीपी अप्रैल और जून क्वार्टर के लिए. बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3 23.9%. इतना % जीडीपी स्लिप हो चुका है अप्रैल जून क्वार्टर के लिए. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टाइड अप विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ लॉन्ग टर्म सिंडिकेटेड लोन फैसिलिटी वर्थ 10,000 करोड़. इनमें से किस कंपनी ने एसबीआई के साथ टाई अप करा है लॉन्ग टर्म सिंडिकेटेड लोन फैसिलिटी के लिए, कितने की, वर्थ 10,000 करोड़. 10,000 करोड़ लोन सिंडिकेटेड लोन फैसिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म सिंडिकेटेड लोन फैसिलिटी. एसबीआई का हेडक्वार्टर वी ऑलरेडी डिस्कस मेनी टाइम्स मुंबई में है और इसके जो चेयरमैन है वो है रजनीश कुमार. ओके, ऑप्शन ई वेदांता. ठीक है, तो वो कंपनी है वेदांता. अगला देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये इससे जनरली क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. इजी क्वेश्चन है बहुत. Yes, option 2 postal money order. This is not a negotiable instrument. बाकी checks, bill of exchange, promissory note, demand draft, ये सारे negotiable instrument में आते हैं. ठीक है. अगला देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट यूपीआई. इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूपीआई को रेगुलेट करती है. यूपीआई का फुल फॉर्म भी बताइए क्या है और ये भी बताइएगा कि यूपीआई किसने वो करा था. ठीक है. ओके, यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई. इसको रेगुलेट करता है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, इट वाज फाउंडेड बाय एनपीसीआई. एनपीसीआई ने इसको लेकर आया था. एनपीसीआई इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. याद रखना, एनपीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में. ठीक है. एन अम्ब्रेला आर्म फॉर ऑल रिटेल पेमेंट, ये है एनपीसीआई. अगला देखो. स्विफ्ट कोड कंसिस्ट ऑफ 8 और 11 कैरेक्टर्स. बैंक और इंस्टीट्यूशन कोड इज रिप्रेजेंटेड इन. स्विफ्ट कोड जो होता है, आपको पता है बहुत सारे ये कोड होते हैं, जैसे MICR कोड, ऐसी एक आपका जो इंटरनेशनली चलता है विच इज कॉल्ड स्विफ्ट कोड. तो ये 8 और 11 कैरेक्टर्स का होता है. तो इसमें बैंक और जो इंस्टीट्यूशन है वो किस कोड को रिप्रेजेंट करते हैं. बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. यस, ऑप्शन ई फर्स्ट 4 कैरेक्टर. मतलब जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर हैं वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट 2 जो हुए वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस कंट्री का है. 5th और 6th जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं लोकेशन को. ठीक है, ये तो मैंडेटरी है. बाकी जो लास्ट के 3 कोड हैं दे आर ऑप्शनल. तो लास्ट के जो 3 कोड हैं वो लास्ट के जो 3 हैं वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं. दे रिप्रेजेंट ब्रांच. ठीक है, तो फर्स्ट 4 रिप्रेजेंट बैंक और इंस्टीट्यूशन. अगला देखते हैं. When a loan is granted for 1 day and is repaid on the second day, it is called what money. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये जो मनी के टाइप हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कॉल मनी, टर्म मनी, नोटिस मनी एक्सेट्रा. तो जो लोन है जो सिर्फ एक दिन के लिए ग्रांट किया जाता है और उसको अगले दिन रीपे भी करना पड़ता है, अगले दिन वो रीपे भी हो जाता है, तो उस मनी को हम क्या बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं कॉल मनी. ऑप्शन 2. ठीक है, इसको कॉल मनी बोलते हैं. कॉल, टर्म और नोटिस, ये तीनों याद कर लेना अच्छे से. ठीक है, इजी टर्म्स है. ठीक है, दे कम इन मनी मार्केट. ठीक है, मनी मार्केट में आते हैं ये सब. अगला देखो. द इंडियन स्टैंडर्ड सिमिलर टू स्विफ्ट SFMS इज द एब्रिविएशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. एक इंडियन स्टैंडर्ड है जो कि स्विफ्ट अभी हमने जो डिस्कस करा था उसके सिमिलर ही है, तो SFMS उसका नाम है. तो आपको उसका एब्रिविएशन बताना है कि उसका फुल फॉर्म क्या है. SFMS का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस. यस, सो इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम. ठीक है, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम.
अगला देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चेक ओनली द पेई हुज नेम हैज बीन मेंशन्ड इन द चेक इज लायबल टू गेट कैश फ्रॉम दैट अमाउंट। इनमें से किस टाइप के चेक में जो सिर्फ पेई होता है, जिसका नाम मेंशन होता है चेक पे, वो ही सिर्फ अमाउंट ला सकता है टू गेट कैश फॉर दैट अमाउंट, सिर्फ उसी को ही बैंक जो है वो अमाउंट देगा जो भी पेई होगा, मतलब कोई और उसकी साइड से जाके अमाउंट नहीं ला सकता। अगर आपके नाम पे चेक है, सो आई कैन नॉट गो एंड टेक दैट अमाउंट, ठीक है, तो वही सिर्फ लायबल हो सकता है। तो बताइए, एंड टाइप ऑफ चेक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दे आर इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, टाइप ऑफ चेक आर वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ मनी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो ये सब आते हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, सो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर चेक, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर चेक, ऑप्शन बी। अगला देखो, भविष्य सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, ठीक है, ये सारे जो बैंक है ये दिए हुए हैं आपको, पेमेंट बैंक, तो आपको बताना है भविष्य ये एक स्मॉल ये सेविंग अकाउंट है माइनर्स के लिए, तो ये किस बैंक का, किस पेमेंट बैंक का प्रोडक्ट है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, और उसका हेडक्वार्टर भी बताना कहाँ पर है बैंक का। Yes, so the correct answer is option E, none of these. Remember, none of these भी answers में आता है, okay? So, Fino Payment Bank, ठीक है, the payment bank is Fino Payment Bank, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, याद रखना, पेमेंट, स्मॉल फाइनेंस बैंक, these are important, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं, SBM Bank partnered with Mastercard to facilitate quick transaction. Where is this headquartered? SBM Bank जो है जिसने Mastercard के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें वो क्विक ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करेंगे, तो आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। Where is the headquarter of SBM Bank? बताइए, where is its headquarter? जल्दी से, हेडक्वार्टर्स आर इंपॉर्टेंट अगेन। यस, सो इट्स हेडक्वार्टर इज एन ऑप्शन डी, पोर्ट लुइस, मॉरिशियस, ठीक है, ये मॉरिशियस की कैपिटल भी है पोर्ट लुइस, ठीक है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्ल्ड बैंक रिसेंटली अप्रूव $1.05 बिलियन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर जॉब एंड इकोनॉमिक रिकवरी। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में $1.05 बिलियन इनमें से किस कंट्री को ऑफर करा है, अप्रूव करा है इतना लोन जॉब और इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, बताइए इनमें से कौन सी कंट्री है जिसकी जॉब और इकोनॉमिक रिकवरी के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1.05 बिलियन अप्रूव करा है। यस, सो दैट इज बांग्लादेश, ठीक है, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, एक्सिस बैंक प्रलय मंडल टू ज्वाइन सीएसबी बैंक। एक्सिस बैंक के प्रलय मंडल जो है वो ज्वाइन करेंगे सीएसबी बैंक। आपको बताना है सीएसबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सीएसबी बैंक का फुल फॉर्म भी बताना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा सीएसबी बैंक। सो लेट मी टेल यू, वैसे कैथोलिक सीरियन बैंक, सीएसबी बैंक इज कैथोलिक सीरियन बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पर है, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर, सो इट इज इन थ्रिसूर, ठीक है, विच इज इन केरला, ये केरला में है थ्रिसूर, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है कैथोलिक सीरियन बैंक का, ठीक है। अगला देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिड्यूस देयर MCLR अक्रॉस ऑल टेन्योर्स। व्हाट डज C स्टैंड फॉर इन MCLR? बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने MCLR रेट जो है उनको रिड्यूस कर दिया है सारे टेन्योर्स के लिए, तो आपको बताना है कि C क्या रिप्रेजेंट करता है MCLR में। ऑब्वियसली पूरा फुल फॉर्म बताइएगा कि इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है MCLR का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCLR? Yes, so C represent cost, ठीक है, ऑप्शन C, MCLR is marginal cost of lending rates, ठीक है, marginal cost of lending rates इसका फुल फॉर्म है और C represent करता है कॉस्ट को। अगला देखते हैं, विच ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम हैज पार्टनर विद ICICI Lombard टू लॉन्च अ डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस। इनमें से किस ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम ने ICICI Lombard के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें वो लॉन्च करेंगे डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस। डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस के लॉन्च के लिए ये करा गया है। विच ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम डिड दिस? पेटीएम, गूगल पे, मोबिविक, भीम पे, फोन पे। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, फोन पे, ठीक है, फोन पे ने ICICI Lombard के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ कर्नाटका बैंक। चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने हैं कर्नाटका बैंक के? कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर्स भी बताना कहाँ पर है, ठीक है, चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ कर्नाटका बैंक। यस, रमेश एस जो है ही बिकेम द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज इन मैंगलोर, ठीक है, ये मैंगलोर में है। अगला देखो, RBI रिसेंटली क्रिएटेड अ पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर ऑफ हाउ मच अमाउंट। RBI ने हाल ही में क्रिएट करा है PIDF, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इसका फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कितने अमाउंट का PIDF RBI ने क्रिएट करा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने?
इसका फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन के। यस 500 करोड़, ठीक है, तो 500 करोड़ का आरबीआई ने क्रिएट करा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। Which of the following entity has approved the regulatory sandbox framework for the stock market ecosystem? Easy है, स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम के लिए कौन सी एंटिटी है इनमें से जिसने अप्रूव करा है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क? बताइए, स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम बहुत इजी है। यस सेबी। ऑप्शन डी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, हमने डिस्कस करा था राइट। तो सेबी द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, सेबी का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, what is called as a bond, what is it called? A bond that makes no periodic interest payment and is initially sold at a deep discount from face value, ठीक है। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं जो कि कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं बनाता और वो इनिशियली डीप डिस्काउंट पे सोल्ड करा जाता है फेस वैल्यू के, जो भी फेस वैल्यू होती है उसमें डीप डिस्काउंट पे वो इनिशियली सोल्ड करा जाता है, फेस वैल्यू पे डिस्काउंट दिया जाता है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? ये भी बहुत फेमस टर्म है, आपने बहुत बार सुना होगा ये। यस सो इट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आपका बन के आ जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका पार्ट 4 खत्म होता है। नेक्स्ट में हम आपका पार्ट 5 लेकर आएंगे कल सेम टाइम पे, दैट इज 9 PM। सो डू लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप पे देयर विल बी सर्टेन लिंक्स व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर you, like take free mock test, you can download free ebooks, multiple ebooks are there related to GK and all other subjects, so just go through that link, ठीक है।